इंडिया टीवी, आपकी आवाज। हमास की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है इजराइल। गाजा पट्टी पर रॉकेट से अटैक, जंग में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत। हमले से गाजा सिटी में मलबे में तब्दील कई इमारतें, चारों तरफ मलबे का ढेर लगा। इजराइल के जिकिम बीच पर छिपे 5 आतंकवादियों को नेवी ने बनाया निशाना। एक्सपोज पर लिखा, घुसपैठियों को जड़ से करेंगे खत्म। हमास के आतंकवादियों का बर्बर चेहरा आया सामने, महिलाओं और बच्चों के कत्ल की कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग। हमास के आतंकियों की बर्बरता, एक लड़की को जमीन पर गिराकर किया प्रताड़ित। हमास आतंकियों ने आवासीय इमारतों को हवाई बम से किया नष्ट, निर्दोष लोगों को बनाया जा रहा है निशाना। इजराइल के स्टेडरोट में 20 इजराइल पुलिसकर्मियों की हत्या, हमास के आतंकियों ने बनाया निशाना। गाजा में हमास के कैद में इजरायली नागरिकों और सैनिकों का वीडियो आया सामने, बुरी तरह जख्मी दिख रहे हैं। रिपोर्टिंग के दौरान बमबारी की लाइव तस्वीरें भी आ रही हैं सामने। फिलिस्तीनी रिहायशी इलाके के एक टावर को इजराइल ने बनाया निशाना। हमलों के बीच ईरान के तेहरान से आई शर्मनाक तस्वीर, इजराइल पर हमले के समर्थन में जश्न मनाते दिखे फिलिस्तीनी। लंदन में जश्न मनाते दिखा मुस्लिम समुदाय, इजराइल पर हमले को लेकर जश्न। ईरान ने किया हमास का समर्थन, ईरानी संसद में भी हमास के समर्थन में जमकर नारेबाजी, हमले के लिए दी मुबारकबाद। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ओर से भी मुंहतोड़ जवाब। माउंट डोव में हिजबुल्लाह आतंकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दागे रॉकेट। हमास के हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया जंग का ऐलान, हमास को खत्म करने की खाई कसम। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब, मिस्र, टर्की और ब्रिटेन के विदेश मंत्री से की बात, हमास के हमले को लेकर की चर्चा। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जारी किया बयान, कहा इजराइल को अपने लोगों की रक्षा का अधिकार, इजराइल विरोधियों को दी कड़ी चेतावनी। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा, हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हमास के हमले को कायराना और घटिया हरकत बताया। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंटनी एल्बनीज ने भी की इजराइल पर हमले की कड़ी निंदा, कहा इस घड़ी में ऑस्ट्रेलिया इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध पर श्रीलंका ने जताई चिंता, तेल अवीव और रामल्ला में अपने लोगों के संपर्क में श्रीलंकाई सरकार। इजराइल में हुए आतंकी हमलों पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा मुश्किल घड़ी में हम इजराइल के साथ। इजराइल हमले पर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, मामले पर पीएमओ की नजर, हम वहां के लोगों के संपर्क में हैं। इजराइल पर हमास आतंकियों के हमले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा घुसपैठ कर आम नागरिकों पर हमला काफी दुखद। इजराइल हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला, फिलिस्तीन हम मामले का समाधान करने में यूएन फेल, जंग किसी भी हालत में बुरी। इजराइल में बिगड़ते हालातों के बीच भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहा। हमले के बाद इजराइल में रह रहे भारतीय स्टूडेंट्स में डर का माहौल, छात्रों के संपर्क में भारतीय दूतावास। इजरायली पुलिस कर रही है छात्रों की मदद, इजराइल में रह रहे भारतीय स्टूडेंट्स ने दी जानकारी। इजराइल के यरूशलेम में मेघालय के कम से कम 27 लोग फंसे, मेघालय के सीएम कॉनराड सांगमा ने दी जानकारी, कहा विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। इजराइल के लिए फ्लाइट सस्पेंशन पर एयर इंडिया का बयान, तेल अवीव से उड़ानें 14 अक्टूबर तक रहेंगी निलंबित। सिक्किम में बाढ़ के बाद एक्शन में सरकार, सीएम प्रेम सिंह तमांग के साथ गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने की बैठक के बाद बोले सीएम प्रेम सिंह तमांग, कहा संकट के समय भारत सरकार हमारे साथ खड़ी है, राहत का बहुत अच्छा काम हो रहा है। गृह राज्य मंत्री अजय भट्ट मिश्र टेनी बोले, बहुत बड़ी त्रासदी का सामना कर रहा है सिक्किम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और पानी की सप्लाई प्रभावित। उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग में आईटीबीपी के 56 लोगों का किया गया रेस्क्यू, अस्थायी रोपवे बनाकर फंसे हुए लोगों को निकाला गया। असम और अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश का ब्रह्मपुत्र पर असर, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया। वायुसेना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, वीडियो ट्वीट कर लिखा, उनकी महान सेवा और बलिदान से हमारा आसमान सेफ। एयरफोर्स डे पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एयरफोर्स कर्मियों को दी बधाई, कहा देश के सभी युद्धों में एयरफोर्स की महत्वपूर्ण भूमिका, एयरफोर्स की क्षमता को बताया विश्वसनीय। एयरफोर्स की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सभी एयरफोर्स कर्मियों को दी बधाई, भारतीय एयरफोर्स को बताया घातक और दुर्जय फोर्स। एयरफोर्स चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने एयरफोर्स डे पर एयरफोर्स की ताकत को सराहा, कहा इस बार की थीम आईएएफ एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। एयरफोर्स डे पर प्रयागराज के बमरौली वायु सेवा स्टेशन पर मुख्य समारोह, लड़ाकू विमानों का भव्य प्रदर्शन। प्रयागराज में एयरफोर्स डे पर गरुड़ कमांडोज ने किया हेल मार्च, बमरौली वायुसेना स्टेशन पर दिखाया दम। प्रयागराज में वायुसेना स्टेशन पहुंचे एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी, वायुसेना दिवस समारोह में हुए शामिल। इसरो ने आदित्य L1 मिशन पर दिया अपडेट, लिखा ठीक तरह से सूर्य की तरफ बढ़ रहा यान, 6 अक्टूबर को 16 सेकंड के लिए किया सुधार। कोची में बोले इसरो प्रमुख एस सोमनाथ, इसरो पर रोजाना होते हैं 100 से अधिक साइबर हमले, इसरो का सुरक्षा नेटवर्क मजबूती से देता है जवाब। ब्रिटिश कोलंबिया की असेंबली में विश्व मैत्री वर्ष का शानदार आगाज, भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। कोलंबिया की असेंबली में पूज्य आचार्य लोकेश जी को किया गया सम्मानित, गणमान्य लोग रहे मौजूद। बिहार के बाद अब राजस्थान में होगी जाति जनगणना, अशोक गहलोत सरकार ने जारी किया आदेश। राजस्थान सरकार के आदेश में कहा गया राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी, सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर को लेकर जानकारी और आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे। जाति आधारित सर्वेक्षण कराने के आदेश के बाद राजस्थान बना दूसरा राज्य। बिहार ने जाति जनगणना की रिपोर्ट भी की जारी।
जनगणना को लेकर गहलोत पर नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ का तंज, बोले जाति के आधार पर योजना तो तब बनाएंगे जब सरकार बनेगी। बिहार के बाद राजस्थान में भी जातीय जनगणना के ऐलान पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। जाति आधारित जनगणना की लहर, बिहार के आंकड़ों को स्वीकार करें पीएम मोदी। राजस्थान में जाति सर्वे पर बोले बिहार के मंत्री विजय चौधरी, धीरे धीरे केंद्र सरकार पर भी जनगणना करने का बनेगा दबाव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम अशोक गहलोत में जुबानी जंग तेज। धनखड़ बोले कोई कितना ही कह दे मैं राजस्थान आता रहूंगा। अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिया जवाब, बोले आप मेरे घर आइए, स्वागत करूंगा। दिल्ली शराब घोटाले में कल दिनेश अरोड़ा से पूछताछ करेगी ईडी। ईडी का अप्रूवर है दिनेश अरोड़ा। संजय सिंह के घर दिनेश अरोड़ा के जरिए पैसा पहुंचाने का आरोप। कल ही दिनेश अरोड़ा का संजय सिंह, सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से आमना सामना करवाएगी ईडी। दिल्ली शराब घोटाले में आप सांसद संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी से ईडी ने की पूछताछ, किया सवाल जवाब। एक और करीबी कंवरवीर से भी जल्द होगी पूछताछ। सरकारी एजेंसियों को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी का बीजेपी पर अटैक, बोली सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी बीजेपी के एजेंट। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह के परिवार से मिले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, बोले संजय सिंह और उनके परिवार को पूरा समर्थन। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। मीटिंग के बाद बोले कमलनाथ, 140 सीटों पर हुई चर्चा, 6 से 7 दिन में उम्मीदवारों का होगा ऐलान। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साधा शिवराज सरकार पर निशाना, बोले बीजेपी और शिवराज सरकार ने राज्य को किया बर्बाद। सीएम फेस पर बोले रणदीप सुरजेवाला, कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष हैं इसलिए वही सीएम फेस है। मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव भी सीएम पद की रेस में कूदे, इशारों में जताई इच्छा, कहा गुरु का आदेश आया है, हो सकता है उनकी कुछ इच्छा हो। आरजेडी नेता अब्दुल बारी के महिला विरोधी बयान पर मीनाक्षी लेखी का पलटवार, बोली मजबूरी में करना पड़ा बिल का समर्थन, उनकी मानसिकता नहीं बदली। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए 36 कार्यकर्ता, सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी का किया स्वागत। करीब 35 कार्यकर्ता पहले ही पार्टी में हो चुके शामिल। सीएम ने कहा उन्हें सरकार और शिवसेना पर भरोसा, इसलिए वे हमारे साथ। बिना नाम लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कुछ शासनकर्ताओं ने खुद को बढ़ाने के लिए अपना ही स्टैचू लगाने शुरू कर दिया। सीएम खट्टर ने कहा कुछ नेता अपने पिता दादा का नाम कैसे आगे बढ़ाएं, उनके नाम से कैसे छुट्टी हो, इसी सोच तक सीमित रहे। हम जब से आए इस पर रोक लगाई। बंगाल में निकायों में भर्ती घोटाले में घिरे राज्य सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री के ठिकानों पर सीबीआई कर रही है तलाशी। बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम पर सीबीआई की रेड को लेकर बोले तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय, बीजेपी के इशारे पर हो रहा है काम। सीबीआई रेड पर बोली तृणमूल कांग्रेस नेता शशि पांजा, राजनीतिक रूप से नहीं लड़ सकती बीजेपी, इसीलिए अपनी कठपुतली सीबीआई और ईडी को काम पर लगा दिया। फिरहाद हकीम पर रेड को लेकर बोले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा, सीबीआई के पास निश्चित तौर पर कुछ सबूत, उसी आधार पर छापे मारे। छत्तीसगढ़ सरकार ने मीडियाकर्मी संरक्षण विधेयक 2023 का किया गठन, सीएम भूपेश बघेल ने दी जानकारी। बिहार में पिछले 24 घंटे में 9 डिस्ट्रिक्ट्स में डूबने से 22 लोगों की मौत, सीएम नीतीश ने जताया दुख, परिजनों को 4 लाख मदद का ऐलान। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली में मलबे से बनाई जाएंगी ईंट टाइल, आधुनिक तकनीक से बनाया गया है प्लांट। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि आज, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी पुष्पांजलि। कोटा में स्टूडेंट्स की सुसाइड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, ये संवेदनशील मुद्दा, छात्रों को तनाव मुक्त रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केदार बाबा के किए दर्शन, आशीर्वाद लिया। केदारनाथ से पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बद्रीनाथ मंदिर में किया दर्शन और पूजा अर्चना। सीएम योगी ने सुंदरनाथ गुफा का भी किया दौरा, गुफा में पूजा अर्चना भी की। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद बोले सीएम योगी, कहा ये तीर्थ स्थल आस्था के साथ राष्ट्रीय एकात्मकता के भी आधार। हरियाणा के करनाल में खुलेआम जलाई जा रही है पराली, भारी मात्रा में धुआं निकलने से लोग परेशान। यूपी के बरेली में रेलवे स्टेशन के पास हटाया गया अतिक्रमण, रेलवे प्रशासन ने स्टेशन के पास अवैध दुकानों पर चलाया बुलडोजर। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 नाबालिग लड़कियों की जहर खाकर मौत, नाबालिग लड़के और उसके दोस्तों पर परेशान करने का आरोप। मामले में हिरासत में लिए गए सभी आरोपी, घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन। असम के करीमगंज में 568 ग्राम हेरोइन जब्त, पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को भी किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस का पिस्टल छीनकर भाग रहे रेप के आरोपी को पुलिस ने पैर में गोली मारी, अस्पताल में चल रहा है उसका इलाज। बेंगलुरु के अट्टीबेले में पटाखे की दुकान में आग से मृतकों की संख्या 14 हुई। डीजीपी आलोक मोहन बोले दुकान मालिक और उसका बेटा गिरफ्तार। बेंगलुरु के अट्टीबेले इलाके में वो हादसा, पटाखे की दुकान से शुरू हुई आग दिखते दिखते बड़े इलाके में फैल गई। बेंगलुरु में एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचे सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, कल पटाखे की दुकान में लगी थी आग। बेंगलुरु अग्निकांड पर बोले सीएम सिद्धारमैया, दुकान के लाइसेंस सुरक्षा सावधानियों की हो रही है पड़ताल, जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई। कर्नाटक के मांड्या में मनमल डेयरी में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, सभी लोगों के सुरक्षित होने की खबर। गोवा के मिरामार में आयरन मैन रेस का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एकल रन 2023 आयोजित, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। तिरुवनंतपुरम में केरलियम सांस्कृतिक उत्सव के दौरान साइकिल रैली का आयोजन। कच्छ के भुज में अनोखा रास गरबा प्रतियोगिता का आयोजन, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड ने दृष्टिहीनों के लिए आयोजन किया। अहमदाबाद में लोक कलाकार माया भाई अहीर और गायिका अल्पा पटेल का कार्यक्रम में हुई नोटों की बारिश। कार्यक्रम में लोगों ने की नोटों की बारिश, आयोजन में मिले पैसे का गौशाला के काम में किया जाएगा इस्तेमाल।
अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही, 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। कनाडा के ब्रैम्पटन में गिरफ्तार हुए 8 सिख युवकों पर बोले खालसा टुडे के सीईओ, सख्त होगा कानून तो नहीं होगी ऐसी गतिविधि। सुखी चैल ने कहा, इस तरह की गतिविधि दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, हमारे युवाओं का कट्टरपन सिख समुदाय के लिए चिंता का विषय। खालसा टुडे के सीईओ ने कहा, कनाडाई अधिकारियों को मामले को लेना होगा गंभीरता से, नहीं तो सिख समुदाय की छवि को होगा नुकसान। विश्व कप क्रिकेट में साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास, श्रीलंका के खिलाफ बनाया वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 428 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े स्कोर के रिकॉर्ड को तोड़ा। मार्कम ने वनडे विश्व कप में रचा इतिहास, 49 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाकर आयरलैंड के केविन ओब्रायन का 50 गेंदों में शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। मार्करम को धमाकेदार पारी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। मार्करम ने अपनी पारी के दौरान 14 चौके और 3 छक्के लगाए। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में किया गया नवीनीकरण का काम। आईसीसी विश्व कप के 5 मैचों की मेजबानी करेगा कोलकाता। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 14वें दिन भारत ने रचा इतिहास, भारत ने कुल 107 पदक जीते। भारत ने 14वें दिन और 12 पदक पर किया कब्जा, 6 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। एशियाई खेलों में भारत को 107 मेडल मिलने पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने जताई खुशी, एथलीटों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए दी बधाई। दिल्ली में खिलाड़ी किशोर जेना से मिले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एशियाई खेलों में जेवलिन थ्रो में किशोर ने जीता है रजत पदक। एशियाई खेलों के पदक वीरों से मिलेंगे पीएम मोदी। 10 अक्टूबर को पीएम और खिलाड़ियों की होगी मुलाकात। एशियन गेम्स में भारत ने बैडमिंटन में रचा इतिहास, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने पहली बार बैडमिंटन में दिलाया गोल्ड मेडल। कबड्डी में भारत की महिला और पुरुष टीम ने जीता गोल्ड। महिला टीम ने चाइनी ताइपे को हराया तो पुरुषों की टीम ने ईरान को हराकर गोल्ड पर किया कब्जा। एशियन गेम्स में क्रिकेट का पहला गोल भारत ने जीता, बारिश की वजह से मैच को किया गया रद्द। भारत टॉप सीड के आधार पर विजेता घोषित। तीरंदाजी में भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। साउथ कोरिया की चेवॉन को 145 के स्कोर से हराया। तीरंदाजी के पुरुषों के इवेंट में ओजस देवताले ने गोल्ड पर लगाया निशाना। ओजस ने हमवतन अभिषेक वर्मा को 147 के स्कोर से दी शिकस्त। तीरंदाजी में अदिति गोस्वामी ने ब्रॉन्ज मेडल पर किया कब्जा। अदिति ने मलेशिया की खिलाड़ी को 140 स्कोर से हराया। चेस में भारत की टीम को सिल्वर मेडल मिला। अर्जुन वेदित और हरिकृष्ण पी की जोड़ी दूसरे स्थान पर रही। ईरान ने जीता गोल्ड मेडल। रेसलिंग में भारत के दीपक पुनिया को ईरान के खिलाड़ी ने हराया। दीपक पुनिया को मिला सिल्वर मेडल। हॉकी में भारत की महिला टीम को मिला ब्रॉन्ज। सेमीफाइनल में चीन की टीम को हराया। हरियाणा में अपने घर झज्जर पहुंची एशिया खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पलक गुलिया। इलाके के लोगों ने किया भव्य स्वागत। एशिया खेलों में रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े 12 एथलीट ने जीते पदक। नीता अंबानी ने 100 से अधिक मेडल जीतने पर टीम इंडिया को दी बधाई। नीता अंबानी ने किशोर जेना, ज्योति आराजी और पलक गुलिया को खासतौर पर बधाई दी। लवलीना और किशोर जेना का पेरिस ओलंपिक में स्थान पक्का। वायरल हुए नए लुक में नजर आए महेंद्र सिंह धोनी। माही का अंदाज फैंस को आया पसंद, वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। और यूक्रेन युद्ध में अपने परिवार को खो चुकी महिला ने किया पिंडदान। गया में मोक्ष के लिए पिंडदान का वीडियो देखकर लोग हैरान हो गए।